तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट, यानी when light passes from one medium to another medium, है ना, and if it falls obliquely, then bending phenomena occur. ठीक है, यदि ऑब्लिकली गिरता है तो बेंडिंग फेनोमेना होता है, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। अगर हम कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें कि क्या कॉज है, क्या बोलिएगा ऑफलाइन ऑनलाइन वाले? हेलो, बड़ा आवाज कम आ रहा है जी। ओहो, I am asking, I am asking what is the cause of refraction? Change in speed, change in speed of light, है ना? स्पीड में जो चेंजिंग होता है उसके कारण रिफ्रैक्शन। उसके पीछे कैसे आप समझ सकते हैं थोड़ा बहुत, चूंकि आज पहला दिन है इस चैप्टर का, लेकिन है तो रिवीजन, लेकिन तो भी मैं थॉरली ही बता रहा हूँ आपको सारा चीज, और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा। और मैं आशा करूंगा कि हमारे जितने ऑफलाइन के बच्चे, जिसका पॉपुलेशन आज ज्यादा है, अच्छा है, वैसा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब बनवाएं तो भी कायम रखें। कितना आया है तुम लोग जानना चाह रहे हो ना? बहुत आया है जी, गिन नहीं, देखो 4 9 3 12 2 14 18 स्टूडेंट। कौन हो तुम? ओ, तो देखिए, आप ये पढ़े होंगे कि जो मीडियम लिखा रहता है उसमें ऑप्टिकली लिखा रहता है ना? और हमारे ऑफलाइन के बच्चे ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर। मैं जानना चाहूंगा मेरे प्यारे ऑफलाइन के बच्चों से कि व्हाई वी राइट ऑप्टिकली बिफोर रेयरर एंड डेंसर। दिगंबर, हाँ, हाँ, और कुछ ये कह रहा है, दिगंबर भी कह रहे हैं कि फिजिक्स का लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोग शुरू में ऑप्टिक्स लिख रहे हैं। चलो, कुछ हद तक ठीक बोल रहा है। आप लोग का क्या विचार है? एक और ऑप्टिकल मीन्स हुआ थ्रू विच लाइट पासेज, जिससे लाइट पास हो रहा। रिफ्रैक्शन हम दीवार में पढ़ेंगे, पढ़े हो आज तक कि लाइट पासिंग फ्रॉम एयर टू दीवार? नहीं, नहीं, तो वो ऑप्टिकल मीडियम नहीं हुआ। ऑप्टिकल मीन्स थ्रू विच लाइट पासेज, जिससे पास हो रहा। स्लो होना, हाँ बोलो, स्लो होना, फास्ट होना, वो आगे की बात। ठीक है, तुम थोड़ा इधर बैठो। छिप के क्यों बैठते हैं? मास्क खोल के बैठा हुआ है, छिप के बैठे। तो ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर। एक और बात इसमें मैंने कहा, ऑप्टिकल कुछ खास चीज। चलो, ये अभी फिलहाल हम लोग रेयरर, ये थ्रू विच लाइट पासेज पर बात आता है। फिर बात आती है रेयरर एंड डेंसर, नॉट रेयरर, नॉट
पता नहीं डेंसेस्ट होता है कि नहीं। ये रेयरर क्यों लिखा हुआ है? इट मीन्स कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी एयर से वाटर गया, अगर कोई लाइट एयर से वाटर गया और वाटर से फिर ग्लास गया, है ना, तो ये रेयरर, ये डेंसर, बट इन कंपैरिजन टू ग्लास वाटर इज रेयरर, ग्लास इज डेंसर। समझ गए? इसीलिए कोई पूछे कि उसको पूछना ही नहीं चाहिए, लेकिन यदि पूछ दे कि ऑप्टिकली रेयरर मीडियम बताओ, तो आप बड़ा तेजी से नहीं बोल दीजिएगा। एग्जाम्पल नहीं होगा, कंपैरेटिव एग्जाम्पल होगा, है ना? समझ रहे हो ना? तो ये चीज हमारे बीच अधिश्री आई हूँ। ठीक, अब एक और, ये चेंज इन स्पीड से क्या बात हुआ? चेंज इन स्पीड से देखो, चेंज इन स्पीड में क्या हुआ? जैसे इसको आप ऐसे समझिए कि आप बहुत स्मूथ ट्रैफिक से हेवी ट्रैफिक में गाड़ी को चला रहे हैं। दिस इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, एंड दिस इज ऑप्टिकली डेंसर। आप ऐसे समझें कि आप बहुत स्मूथ ट्रैफिक मीन्स खाली है, आप गाड़ी चला रहे हैं अपनी, लेकिन हेवी ट्रैफिक आ जाएगा तो आपका स्पीड कमेगा और एक खास समय में ही आपको अपना डेस्टिनेशन पहुंचना है। आप क्या कीजिएगा? शॉर्ट रास्ता। वही बात है कि इससे इसमें जब आया तो स्पीड इसका क्या हुआ? लाइट का कम गया और वो शॉर्ट रास्ता लिया। शॉर्ट रास्ता लेने के कारण वो क्या हुआ? बेंड टूवर्ड्स में। ठीक है सुगंध? टूवर्ड्स में। दूसरा शायद आप लोग ये भी जानते होंगे कि हाउ टू डिसाइड दैट द मीडियम इज ऑप्टिकली रेयर एंड ऑप्टिकली डेंस। एक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के द्वारा और दूसरा है चेंज इन स्पीड। यदि किसी मीडियम में स्पीड ज्यादा हो रहा है तो हम कहेंगे दैट इज ऑप्टिकली रेयर, और इफ द स्पीड इज स्लोअर तो हम कहेंगे कि ऑप्टिकली डेंस। ठीक है ना? और ये सब तो आप लोग जानते ही हैं, आप लोग तेज है कि दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, है ना? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इंटरसेप्ट, है ना? ये चीज तो आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कोई बताएगा? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? पहले बताओ। सुरभि, बताइए सुरभि। अच्छा श्रुति, बोलो जल्दी जल्दी। ठीक है, ये तो ठीक। हाँ और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। ठीक, आप लोग क्या बोलते हैं? नहीं जानते? नहीं नहीं, इसकी जानकारी से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम कहे 1947 में हुआ, कोई हानि नहीं, खत्म।
ये हिस्टोरिकल चीज नहीं पूछना है, फिजिक्स लॉजिकल आप बात करें, ठीक है। ये सब हम लोग हिस्ट्री के लिए छोड़ दिए, कौन सा लॉ कब डिस्कवर हुआ। इवन आप गौर कीजिएगा कि बहुत से लॉ के बारे में भी नहीं लिखा हुआ है कि वो कौन लॉ डिस्कवर किए। यही लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ही अगर बात करें तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल इन द सेम प्लेन, कौन बताया। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन बताया, कहाँ लिखा हुआ, वो तो बताया होगा। हाँ, न्यूटन वाला चीज न्यूटन का इसीलिए पता है क्योंकि उसका नाम ही फेमस रहता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। वो भी अपने आप को प्रमोट करने का आर्ट है कि लॉ में पहले अपना ही नाम, पाइथागोरस थ्योरम, थेरोन्स फार्मूला, लेकिन a + b होल स्क्वायर कौन बताया, है ना। निर्मल क्या, निर्भय, निर्भय जी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल है, स्नेल्स लॉ, साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसको आप ऐसे समझे कि मैंने क्या किया, ये मीडियम 2 दिखाया और ये इंसिडेंट रे है हमारा, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे, अगेन इंसिडेंट रे, जो भी हो मीडियम सेम, वो जो 2 पेयर वाला मीडियम है वो सेम रहे। यानी ये यदि आप एयर है तो ये मान के अगर ये ग्लास है तो सारे केस में मैंने एयर और ग्लास ही लिया। अब मैंने देखा कि ये I1 है, ये R1 है, ये I2 है, ये R2 है, ये I3 है, ये R3 है। तो यहाँ पर बात यही है कि जनरली आदमी देखता है इन दोनों का रिलेशन डायरेक्ट तो बराबर नहीं था, फिर देखेगा कि क्या ये दोनों को डिवाइड कर दें तो कुछ है, वो भी नहीं था। एक यूनिक टाइप का चीज दिखा, वो क्या दिखा कि ना I1/R1 इज इक्वल टू I2/R2 इज इक्वल टू I3/R3 था क्या भाई। तो साइन I1/साइन R1 इसका वैल्यू जो आया वो वही आया जो साइन I2/साइन R2 इज इक्वल टू साइन I3/साइन R3। ये मेन बात है कि आप कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस लेते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इतना ही आएगा जिससे कि साइन I/साइन R का जो डिफाइंड वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही रहे। ओके, यही कहलाता है स्नेल्स लॉ। क्लियर, समझ रहे हो ना स्नेल्स लॉ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग जाने, लेकिन इसका ये तो स्नेल्स लॉ के तहत हुआ। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली बताता है ऑप्टिकल डेंसिटी, है ना, शायद याद हो तुम लोग को। ऑनलाइन में सारे बच्चे हैं, सुन रहे हैं। हाँ, तो जरा ये सवाल पे ध्यान दीजिएगा। केरोसिन वाटर का पेयर मैं ले रहा हूं, ठीक। केरोसिन को मैं वाटर में डाल रहा हूं, कौन ऊपर तैरेगा, बोलो अर्पणा। केरोसिन, ठीक है। क्यों तैरेगा ऊपर, क्योंकि केरोसिन की डेंसिटी कम है। कोई मोड़ बोला क्या, ओ लो बोला। केरोसिन की डेंसिटी वाटर से कम, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा ये जवाब। ये मैंने इंसिडेंट रे गिराया, ओके।
इंसिडेंट रे। ओके, आगे का पाथ कंप्लीट करना है। ठीक, क्या होगा निर्भय? आयुष, आगे का पाथ, आगे का पाथ क्या होगा इसका? कंप्लीट, ये सब क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द पाथ। तो मार्क्स पूरा लगाओ। हाँ बोलो। बेंड, बोलिए ऑनलाइन। बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। सुरभि, कौन बोल रहा है अवे फ्रॉम द नॉर्मल? सुप्रिया। और इधर से धीरज बोल रहा है। बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। कितने लोग कह रहे हैं कि बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल? हाथ उठाइए ऑफलाइन। मेजॉरिटी मस्ट नॉट बी ग्रांटेड। सिट डाउन। अवे, जो बच्चा अवे बोल रहा है वो पिछला क्लास मेरा ध्यान से सुना था। और जो लोग टुवर्ड्स बोल रहा है उसको मेरे क्लास से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये मैं हर बार माइंड वॉश करने के लिए पूछता हूं कि केरोसिन ऊपर क्यों तैर रहा है, तो बच्चे के दिमाग में आता है लो डेंसिटी, मतलब लो डेंसिटी। और आप ये समझते हैं कि लाइट अब लोअर से हायर डेंसिटी की ओर जा रहा है और आप प्रेम से बोलते हैं टुवर्ड्स। दैट इज रॉन्ग, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपका वो इतना सट के बात कर रहे हो, कोरोना खत्म हो गया? नहीं बात करो। मास डेंसिटी पर आपने बोला, मास डेंसिटी, बार बार ये बात बोलते हैं, गलती इंसान ही करता है। और यहाँ पढ़ाई हो रही है ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। और ऑप्टिकल डेंसिटी का मेजरमेंट क्या है? या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या स्पीड ऑफ। तो पहले तो आपको क्वेश्चन ये करना चाहिए कि सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगे हां तो बता दीजिए, लेकिन कोई क्वेश्चन किया नहीं। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44। ओके, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 33। अब बताइए किसका ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है? केरोसिन का। तो ये रेयरर से डेंसर जा रहा है कि डेंसर से रेयरर जा रहा है? ऑप्टिकल है ना मेरे प्यारे बच्चे? बताए थे ना, सब नहीं करता हुआ क्लास, वही लोग हाथ पे गलत जवाब दिया। नहीं ना करते थे ऑनलाइन, या करते होगे तो सिर्फ मोबाइल खुला रहता है, क्योंकि यूनिक सवाल ना है तो याद रहना ही चाहिए। हाँ, तो क्या होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल ना होगा कि अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी केरोसिन इज ग्रेटर देन वाटर, मीन्स डेंसर टू रेयरर, इसलिए अवे इज द करेक्ट। तो मात्र हमारे 2 या 2.5 बच्चे सही थे, नहीं 3 नहीं था, दूसरा शक में था, उधर उधर वो शक में। चलो ठीक है, ओके 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 ओके, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। निर्भय जी, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन।
विजया रॉय ऑनलाइन क्लास नहीं करती थी। बेसिक बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक फॉर्मूला क्या बताया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली था स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 के स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। लिखने का कायदा जैसे 1 और ये 2, जिसमें लाइट जाए, रुको तब बताइए। मेरा बात सुनोगे ना, उसके बाद बुक पढ़ोगे, तब एक एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। ये तो मैं कहूंगा कि बुक पढ़िए, है ना, लेकिन एक्यूरेसी लाने के लिए पहले मेरा सुन लीजिए, तब बुक पढ़िए। तो 1 से 2 में ये जा रहा है, तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल किसका है ना, पूछना था ना। देखो मन की बात मैं बताता हूँ। हाँ, मन की बात तुम लोग का फालतू बात हो जाएगा, इसलिए जो फिल्टर मन की बात है, जो मेरे से सेट कर रहा है, वो बताएंगे। मन की बात में तुम लोग बोलने लगेगा कि न्यूटन जन्म कहाँ लिया था, है ना जी, ये सब हो सकता है मन की बात। तो जिसमें लाइट एंटर किया, जिसमें रे ऑफ लाइट एंटर करता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है। यानी जब लाइट एंटर करेगा तो ही बेंड करेगा। एक्चुअली रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग, कितना वो बेंड कर रहा है। यानी 1 से 2 में यदि जा रहा है तो उसमें बेंड किया, तो वी आर फाइंडिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू 1। ये होता है। अगर मान लिया 2 से 1 में जाता, 2 और 1 और इसमें जाता, तो बेंडिंग फेनोमेना यहां ना हो रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ किसका निकालना है? निकालना ही है 1 का विथ रेस्पेक्ट टू 2, है ना। दूसरा कायदा ये भी लिखने का होता है, या तो 1 and 2 लिखो या n2 1। हाँ, ये भी लिखो। क्लियर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें लाइट एंटर करता है, बेंड करता है, ठीक है ना धीरज? हाँ, नहीं, पढ़ने का ये कायदा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ये हम तुम लोग को 9th में भी बताए थे फोर्स पर, है ना। यदि ये ब्लॉक फोर्स लगाए, जैसे ये M1 है और ये M2 है, ये इसको फोर्स मारा, ये इसको मारा, ये इसको मारा, ये इसको मारा, क्या लिखेंगे बताओ? तू भी इसको मारेगा, ये आगे क्यों बोलता है? हम जान से बोल रहे थे ये इसको मारा था, फिर बोलता है उसको मारेगा, फिर बोले ये इसको मारा, फिर बोलता है उसको मारेगा। क्या लिखें? जो क्या बोलते हैं उसको, सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट? बोलो, ये इसको मारा, क्या लिखें? FM1 कहाँ से आ गया? F12 लिखे कि F21 लिखे, बताओ जल्दी। F12, कितने लोग सहमत है F12 लिखने में? कुछ लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा है कि बोल क्या रहे, हाथ क्या उठाए। जैसे ऐसे समझो कि ये है 1, ये डेस्क, रुको, F21, गुड, सही। जिसको लगा धक्का वो पहले लिखा, लगा इसको ना जी, इफेक्ट किस पे देखो, है ना, जिसको लगा। और ज्यादातर का हाथ क्या चलता है कि ओ 1 से न 2 मारा,
तो लिख देगा F12 रॉन्ग, लगा जिसको, है ना, जो थप्पड़ खाया उसका न चोट देखेंगे कि जो मारा उसको पहले देखेंगे, तुम लोग वही देखेगा, इसीलिए उल्टा बोलता है। ऐसे नजर पड़ गया, सामूहिक में होता है किसी पे नजर टिक जाता है, जैसे देखो दिगंबर पे टिक गया, टिक गए। सामूहिक में ये नहीं सोचा जाता है कि सर हमको बोल रहे हैं। हाँ हाँ, मैंने ठीक, हाँ ठीक बोला। मैंने आपको 9th में भी बताया था ये बात, 10th में भी बताया, ये सब लिखने का कायदा सीखिए। जान लो छोटा चीज अच्छा से पढ़ोगे तो ही बड़ा चीज पढ़ पाओगे, ये बात याद रखिए। मूल मंत्र, नेचर का जो दस्तूर होता है वो हर जगह दस्तूर होता है। नींव ये बिल्डिंग का मजबूत रहा होगा तो ही ये बिल्डिंग मजबूत रहेगा। उसी तरह अगर आपका बेसिक मजबूत है तो ही एडवांस स्टडी कीजिएगा, अदरवाइज खोखला स्टडी। ओके नेक्स्ट, क्या हो गया? अब उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 2 पार्ट होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। सवाल हम जान से नहीं पूछ रहे हैं क्योंकि अटेंडेंस शॉर्ट कर जाता है, ठीक है। कोई बताएगा? अपने मन से ही बता दो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं? हाथ उठाइए। नहीं, हाथ पहले उठाओ। नहीं, खाली स्पीड ऑफ लाइट नहीं बोलो। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक बोल रही है एक बच्ची कोई बोली कि वैक्यूम से अगर किसी मीडियम में जाता है, वैसा अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव। यानी आपके बुक में जो लिखा हुआ है दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे में जरूरी नहीं कि एयर को आप लिखे ही एयर वाटर, इसका मतलब हुआ कि एयर या वैक्यूम एक ही माना जाता है, वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो ऐसे केस में NW ही लिखा जाता है, एब्सोल्यूट में दोनों स्क्रिप्ट नहीं लिखा जाता। लेकिन वही अगर वाटर से ग्लास में गया या ग्लास से वाटर गया, मीन्स फ्रॉम अदर देन एयर, तो उसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव। ओके, ऑफलाइन, ऑफलाइन हमारे ऑफलाइन वाले ऑफ हैं अभी थोड़ी देर के लिए। हाँ, वाटर से एयर में नहीं जाने देगा, ठीक है ना, वैसा काहे के लिए करने देगा। लेकिन चलो मान लिए वाटर से एयर, इसका कोई ये नहीं है कि अब ऐसा लिखना कि वाटर एयर, चलो हो गया। बेंडिंग वहां भी हुआ तो उल्टा हो जाएगा, ये फॉर्मूला तो पढ़ाया ही गया है, तो 1 and 2 इज इक्वल टू 1/2 and 1, उसका उल्टा हो जाएगा। वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, उसका उल्टा हो जाएगा, समझिए। अगर सवाल ऐसा आता है तो वही बात होगा, बेंड तो वहां भी करेगा ना, वाटर से एयर में जाएगा तो ऑब्वियसली। ओके